सुखागार स्वामी भवति न मे वाथ दशमे सुखे वा लग्ने वा हितलवगतो वा शुभ खगः दुतो दृष्टो दंतावलतुरग यानेन नितरां जनानामागारं कनकमणिसंघैः परिवृतम्। अर्थात कहते हैं सुखागार स्वामी, सुख भाव के स्वामी, नौवें भाव में सुख भाव के स्वामी नौवें भाव में और 10वें भाव कहते हैं सुख सुभद्रा। वो भी कैसे? तो सुख भाव शुभग्रहों से दिखता हुआ देवा लगने बा हितलवगतो वा शुभ खगा दुतो दृष्टो, तो शुभग्रह से द्रुत होकर या दृष्ट होकर देखा जाता हो। और हित लवगतो, हित माने कल समझाए थे, हित माने मित्र और लव माने उसका खडवर्ग, नौमांस, उच्च, मित्र आदि में होकर के। और कहाँ हो? तो 9वें भाव में अथवा 10वें भाव में अथवा वा लग्न, सुख भाव में अथवा लग्न। सुखागार स्वामी यानी सुख भाव का स्वामी शुभग्रह से युक्त हो करके या मतलब दृष्टि से और अपने मित्र ग्रह के खडवर्ग में बलवान हो करके 9वें भाव या 10वें भाव या सुख भाव में या लग्न में बैठते हो तो वो राजा होता है। कैसा? संता बलज सुरगयाने नितरां, संता जनानामागारं कनकमणिसंघैः परिवृतम्। आहा, क्या कहते हैं कि उसका गृह जो है वह घर में लक्ष्मी का है। लक्ष्मी पंचमे भवति कर्म भाव पे, पंचमे भवति कर्म भाव पे अर्थात पंचम भाव में कर्म भाव यानी 10म भाव का स्वामी बैठा हो। कांतिभाज गजभाज दंसम सर्वतोच्च विदिता ततो भवेतादिगंत मसला जरोलता। अब कहते हैं सुनिए कि जन्म समय में 10वें कर्म भाव के स्वामी और वह पंचम भाव में आकर के बैठ गया तो उसको गजबाजी डंग, गज माने हाथी, बाजी माने घोड़ा आदि के गाय, अनेक प्रकार की सवारियों का अपने सर्वतो अस्य विदिता ततो भवेतादिगंतमतुला और उसको उसकी राज्य को जो है फैलाव होता रहता है। कैसे योग में? तो पंचम भाव के 5वें भाव में कर्म भाव का स्वामी बैठा हो। हाँ, और फिर कहते 5वें भाव का स्वामी बलवान हो करके, ऐसे नहीं बलवान हो करके 10वें भाव में 10वें से पंचम भाव में बैठ जाए तो उसको ऐसा होता है। अब कहते हैं चंद्र कृतराज योग, चंद्रमा के
से कृत जो है राजयोग कहते। तो देखिए, भवति चंद्रमसौ दशमाधिपौ जनुखी केंद्र नवद्विसुतो पगः अति विचित्र मणि ब्रज मंडितो वसुमतौ वसुभूषण संयुता। हाँ, हेलो निकेश जी। अब खूब बलराम जी, मिथिलेश जी, धमाका जी सब पढ़ रहा है। अहाँ कहीं शिक्षा अहाँ जहन जुटबै तहन ने हेतै। जुटल छियै ओ कनेक्ट नहीं भऽ रहलै है कनेक्ट अथी हैत, मतलब अहाँके जे छै ने नेटवर्क। हाँ ठीक, कोशिश करिए। हाँ, तो देखिए क्या कहते हैं, भवती चंद्रमा, यानी चंद्रमसः कर्म भाव, चंद्रमा दशमाधिपो, यदि चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी, चंद्रमा से 10वां, जिस प्रकार हम, मैंने और कई रोज कहे हैं कि जिस प्रकार हम लोग लग्न को मानते हैं, तो लग्न एक लग्न हुआ और चंद्रमा जिस राशि में रहता है, जिस राशि में रहता वही जातक का राशि होता है, वही राशि होता है, और वह भी एक लग्न है। लग्न से कम उसको मत करिएगा, इसलिए और कोई। हाँ हाँ, तो यहाँ कहते हैं चंद्रमा से दशमाधिपो, दशम भाव का स्वामी, केंद्र नवद्विसुतो पगः, केंद्र 1 4 7 10 में, 10वें स्थान में, नव 9वें स्थान में, द्वि दूसरे स्थान में, सुत 5वें भाव में बैठा हो। तो अति विचित्र मणि ब्रज मंडितो वसुमतौ वसुभूषण संयुता, कहते हैं क्या अति विचित्र, यानी सुंदर है, सुंदर है, स्वर्ण मणि पन्ना हीरा इत्यादि अनेक प्रकार के रत्नाभूषणों से युक्त है, और वसुभूषण संयुता, पृथ्वी का भी राजा होता है, वह बहुत होता है, बहुत दूर तक उसका राज्य चलता है। समझ गए। चंद्राक्रांत भपः सुखालय गतो संतावलानां मुक्ता स्वर्णमणि व्रजामलयसः कुंजं विचित्रालयम् भृत्यापत्यकलत्रमित्र पटले विद्या विनोदं तथा पुण्यं संतनुते भूतं नरपते नर नरानामिह। अब देखिए, चंद्राकांत सुखालय गता, चंद्रमा जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी यदि सुखालय गता, अर्थात जन्म लग्न से 4थे भाव में बैठा हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी सुखालय गता, अर्थात जन्म राशि के 4थे भाव में यदि अगर बैठा हो, तदा नरानाम दंतावलानां, उस मनुष्य को हाथी घोड़ा इत्यादि वाहनों का सुख होता है। मुक्ता स्वर्णमणि व्रजामलयसः कुंजं विचित्रालयम् तथा भृत्या पत्यकलत्रमित्र पटली विद्या विनोदं तथा
पुण्यं मुदं एवं नरपते अर्थ संकनुते। अब देखिए, उसको हीरा जवाहर आज की मोती आज खजाना से भरा हुआ रहता है, आज्ञाकारी नौकर रहता है, और भृत्यापत्य मतलब वह जो है उसका नौकर कैसा होता है, भृत्यापत्य अपने स्वामी का वह जो है मतलब ये होता है, अपने स्वामी का वो भक्त होता है उसका नौकर। कलत्र पत्नी भी जो है पतिव्रता होती है, आज्ञाकारिणी होती है, सुशील से युक्त रहती है, सुंदरी होती है। कलत्र मित्र विद्वान भी होता है, और पटली विद्या विनोदम और विद्वान भी होता है, वह गुणवान भी होता है। पुण्यं पुण्यवान भी धर्मात्मा भी होता है। मुदं एवं नरपति अर्थ संपत्ति और वह जो है प्रसन्न राजा होता है, जस उसका जो है पूरा 10 दिगंत तक फैला रहता है। और साथ साथ अर्थ संतन के दानियों में भी वह अग्रगण्य होता है, खूब दान करता है। समझ गए? अब देखिए, अब अनफा सुनफा केम और दुर्धरा आज आज लोग हम लोग तो लघु जातक में भी पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं ना। तो यहाँ भी जो है तो मतलब अब उसके द्वारा अनफा सुनफा दुर्धरा के द्वारा धनवान का योग होता है। तो और ये तो चंद्र कृदय है, और चंद्र में से इसका विचार किया जाता है। तो और आपको यह सब अनफा सुनफा दुर्धरा आदि जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है, समझे ना। इसलिए इस सब को सतत ध्यान में रखना। अनफा जो व्यय गते रनफा रवि वर्जते धन गते खचरहि स्वनफा विधो विधो चंद्रमा से व्यय गते अर्थात 12वें भाव में रवि वर्जते सूर्य को छोड़कर कोई अतिरिक्त ग्रह हो तो वह अनफा योग होता है। अनफा योग कैसे होता है? सूर्य को जितने ग्रह नहीं, कोई भी सूर्य के छोड़ करके कोई भी ग्रह बैठा हो वह अनफा योग कहलाता है। समझ गए? उभयोरपि गतिरुदिता नृणां दुर्धरा मधुरा सनय सनयवो मधुरा सनय हो गदा। अब देखिए क्या कहते हैं, चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में, वो तो व्यय भाव की बात थी ना, चंद्रमा से अगर दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह बैठा हो तो वो हो जाता है स्वनफा। स्वनफा उसको सुनफा भी लोग बोलता है, परंतु शुद्ध यही है स्वनफा। निराम दुर्धरा मधुरा सनय भोगदा। और फिर कहते हैं क्या कि चंद्रमा से दूसरे में भी ग्रह बैठ जाए और 12वें में भी बैठ जाए, क्या कहने की बात है। तब तो ये समझ लीजिए कि पौबारा है, यानी दुर्धरा योग हो गया। वह योग दुर्धरा योग होता। इन योगों में, इन योग नहीं कहते हैं, इन योगों में उत्पन्न हुए मनुष्यों को अनेक विधि से सुख प्राप्त होता है।
और क्या होता है, तो मधुर सन, मधुरासन भोगदा, माने मिष्टान्न भोजन बराबर मिलता रहता है। जैसे बलराम जी को सब दिन जो है मिष्टान्न का जोग लगा ही रहता है? इसी प्रकार से जो है यह जोग लगा रहता है उसको। अब केवल अनफा जोग का बात कहते हैं, वो तो अनफादि जोग था, उसमें तो तीनों जोग को कह दिए, अनफा स्वनफा स्वनफा और दुर्धरा को। अब केवल अनफा जोग को कहते हैं, जनिमता मनपा कुरुते तरमा राम, गुणवती जुबती रतिवर्धनम, नृप सभा पटुता ममलंगसो, परपसो रपितो करं परम। आ देखिए क्या सुंदर। अनफा जोग में जिसको जन्म हो वो जो है मतलब गुणवती युवती के साथ खेल क्रीड़ा, कामदेव को बढ़ाने वाली अति मधुर वासनी सुंदर युवती का सुख प्राप्त करता है। समझ गए? अनफा जोग में यदि किसी का जन्म हो तो उस व्यक्ति को सुंदरी स्त्री प्राप्त होता है, यही मोटा। और बात भी है, नृप सभा पटुता ममलंगसो, और वह राजाओं की सभा में कहीं जो है सभा सोसाइटी मीटिंग आदि में जाकर के वो जो है चातुरी बुद्धिजन्य भाषण करता है, उससे उसका यश वृद्धि का, यशो बरपसो प्रपि, मतलब उसका यश वृद्धि सुख और प्राप्त होता है। असौख्य करम परम, और गोरस देने वाली गाय भैंसों का सुख एवं गुणयुक्त वाहनों का सुख प्राप्त होता है। देखिए बलराम जी को पहले भैंस था, और हम बार बार को भैंस कहे तो भैंस को हटा करके गाय रखे हैं। उनको कभी गोरस की कमी होती है? कभी नहीं। और हम आप नहीं रखे हैं तो खरीद करके पानी पीते हैं, है ना? तो उनको उनका अनफा जोग जो है लगा रहता है, मिष्टान्न भोजन मिलता ही रहता है और गोरस प्राप्त होता ही। क्या बलराम जी होता है ना? चलिए अब स्वनफा जोग, स्वनफा जोग कैसे लगता है बताइए? कोई सूरज के छोड़ चंद्रमा से में बलराम जी आप कहे नहीं कहे, क्या आप नहीं समझते हैं? अनफा सनफा जोग अभी तक नहीं जाने हैं? अनफा जोग वह होता है जो चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य को छोड़ करके बैठा रहता है, वह अनफा जोग होता है। और चंद्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य को छोड़ करके अन्य कोई ग्रह हो तो स्वनफा जोग होता है, और दोनों बगल ग्रह हो तो दुर्धरा जोग होता है। यही तो सामान्य बात है। और अब अनफा जोग का फल आपने पढ़ लिया कि उसको सुंदरी पत्नी प्राप्त होती है, गाय भैंस का सुख प्राप्त होता है, उसके यहाँ जो है दूध दही गोरस का सतत प्राप्त होता रहता है, वाहनों का सुख होता है। केवल अभी आपको केवल वाहन की कमी है, और तो सब कुछ है। वाहन की कमी है, मिष्टान भोजन होता ही है, गोरस प्राप्त होता ही है, केवल जो है वाहन का भी कमी है। वो भी हो जाएगा, भगवान करेंगे, कृपा होगा, हो जाएगा।
तो अब स्वनफा योग बताइए, स्वनफा योग कैसे होता है? हाँ ठीक। चंद्रमा से भाग में सूर्य को छोड़कर कोई ग्रह हो तो स्वनफा योग होता है। अब इस अब इस योग में जन्म लेने वाले जातक को क्या फल होता है ये कहते हैं स्वनफा योग फलम। भुजबले न रमा परमालयंक निमतां गरिमा स्वनफा जदा। अब अब लयाम लयान भयान भुवे भूतया भूतया परमं सुखम। अब क्या कहते हैं? जदा जनिमतां स्वनफा योगः। यदि मनुष्य को जन्म समय में स्वनफा योग प्राप्त हो तो भुज बले न रमा, अपनी भुज बल से, रमा कौन है? ना ना ना, मा, माता लक्ष्मी रमा नाम है, रमा नाम है माता लक्ष्मी। तो परमालयम वो जो है उसके घर में आ जाती हैं। उस उनका मनुष्य को अपने भुज बल से अनेक प्रकार के व्यापार के द्वारा, मतलब वो रमा जो है उसके घर में आकर के घर बना लेती है, यानी धन से घर भर जाता है उसको। और क्या होता है? अब लया मलया नवयान भुवि भूतया भूतया परमं सुखम। अब देखिए इस भूमंडल में यश का भाजन बनता है, वो यशस्वी होता है। नव युवती प्रियवादिनी रमणी के साथ उसका विवाह होता है, अर्थात उसको सुंदरी पत्नी प्राप्त होती है। समझ गए? चलिए अब आइए दुर्धरा योग में। तो दुर्धरा योग बताइए बलराम जी, दुर्धरा योग कैसे होता है? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, गुरुधरा बहुधा वसुधा वसु ब्रज सुबारन बाजी सुखं नृणाम। तनुते नृपते रतुलंगसो गुण कला पपटुत्वमिहाद्भुतम। आहा, अब देखिए जिस जातक का जन्म दुर्धरा योग में हो जाता है वह क्या करता है? वसुधा वसु, इस वसुधा माने पृथ्वी, ब्रज सुवारण भूषण वाहन वस्त्र तथा नौकरों का पाता हुआ हुआ अब फोन बीच बीच में आ जाइए, वह नहीं दिक्कत, बीच बीच में फोन आ जाइए त्या बंद भ जाइए। तो दुरुधरा वसुधा बहुधा वसुधा वसु ब्रज सुबारन बाज सुखंद्रणाम वितनुते नृपते रतुलंग जसो गुण कलाप पटुत्वमिहाद्भुतम। दुर्धरा योग में जन्म लेने वाला को बहुधा बहुत पृथ्वी, मतलब वसु मतलब और भूषण वाहन वस्त्र तथा नौकर आदि का सुवारण बाज सुख हाथी घोड़ा आदि का बहुत कुछ प्राप्त होता है। और वितनुते नृपते रतुलम, और वह राजा के समान जो है दान आदि करता है। जसो, जस को जो है बढ़ाने वाला कीर्ति करता है।
गुण कलाप पटुत्वमिहाद्भुतम, अपने कला कौशल से, गुण से, चातुरी विद्या से महाराज के सभा में विचित्र प्रतिष्ठा, उच्च पद को प्राप्त करता है। वह जो है राजाओं के सभा, ऐसा वाक्पटु होता है, ज्ञानी होता है कि राजाओं के सभा में जाकर के प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और धनवान तो होता ही है। अब इसके विपरीत आ जाइए, केमद्रुम योग। यह केमद्रुम जो है, क्या कहें, मतलब सबसे पहले केमद्रुम योग कहते किसे हैं? तो न धन, ये आचार्यों ने अनेक, आप लोग को बड़ा मिहिर का भी बनाया हुआ लघु जातक में पढ़ चुके हैं केमद्रुम योग। न धने न व्यये खेटा चंद्राद्य भवन्ति चेत, प्राहो पंडिता मिहिराजः, यदि चंद्रमा से दूसरे में और 12वें में कोई ग्रह नहीं हो तो ये केमद्रुम योग लग जाता है। यह जो है मिहिर आदि बहुत विद्वानों ने, दैवज्ञों ने यह बात कहा है। आचार्यगण ये बात कहे हैं कि यह केमद्रुम योग है। अब इस योग में जन्म लेने वाले का क्या फल होता है? केमद्रुम योग में केमद्रुमेश्वरपतेरपि नंदनोऽयं देशांतरं व्रजति पुत्र कलत्रहीनः। आहा, क्या कहे, धर्मच्युतो विकलितो गद संविता, अनानाधिताप सहितो महितो खहीनः। यदि केमद्रुम में जन्म हो जाता है तो क्या कहते हैं, सुरपतेरपि नंदनोऽयं, यदि वह इंद्र का भी पुत्र हो तो यह समझ लीजिए कि इंद्र किसे कहिएगा, इस मतलब आप इस पृथ्वी पर तो राजा जो होगा उसी को तो कहिएगा। नहीं नहीं, राजा जो होगा उसी को तो कहिएगा। जो है धनवान होगा, राजा के सदृश होगा, उसका भी पुत्र यदि अगर होगा, बहुत धनवान का भी पुत्र यदि अगर होगा, कहने का तात्पर्य है तो देशांतरम प्रगति, अपने राज्य सिंहासन को छोड़ करके चला जाता है। पुत्र कलत्रहीन, और वह जो है धन को कौन कहे, स्त्री और पुत्र से भी हीन होता है। धर्मच्युतो विकलितो, और धर्मा विरोधी बनकर वो धर्म का विरोधी बन जाता है। अब विकलितो, विकल हो जाता है, दैहिक, दैविक, भौतिक जो आप लोग संकल्प कराते हैं सबसे वह हीन हो जाता है। और गद संग भीता, और दुखों के समूह को भोगता है वह, अर्थात बहुत दुख होता है। फिर नानाधिताप सहितो महितो खही, और वह जो है दुखी होकर के इस पृथ्वी पर इतस्ततः घूमता रहता है। समझ गए? दुर्धरा योग में, दुर्धरा योग क्या है? तो चंद्रमा से दूसरे और 12वें में कोई ग्रह नहीं हो, कोई ग्रह नहीं हो तो, और उसके जो उसमें जन्म लेने वाला बहुत
राजा का भी पुत्र हो तो पर भी कोई, यह एक उपलोक्षण वाक्य है। वह जातक धन स्त्री पुत्र आदि से विहीन होकर के इतस्ततः घर छोड़ करके घूमता रहता है, भिक्षाटन करता है। अब देखिए, ऐसा तो हो गया, पर प्रकृति में जब कोई विपरीत ग्रह हो जाता है तो उसको बचाने के लिए भी प्रकृति, यदि अगर कुछ वह पुण्य किया रहता है थोड़ा बहुत, तो प्रकृति ने उसको एक ऐसा ग्रह बैठा देता है कि वह योग भंग हो जाता है। तो वह केमद्रुम भंग योग हो जाता है। तो केमद्रुम भंग योग कैसे होता है? सुकृत सौम्य सहितो पिचकंटकस्थो बापूर्ण बिंब इह दस्य भवेन्द्रिगांकः केन्द्राणि खेचरयुतानि दानराणां केमद्रुमोद्भव फलं विफलत्वमीयाम्। अब कहते हैं कि यदि अगर केमद्रुम भंग योग लग जाए तो वह जो ऐसा, तो वह जो फल हम कहे हैं केमद्रुम योग विफल हो जाता है। किस अवस्था में? तस्या पूर्ण बिंब मृगांक शुक्र जिस जातक के जन्म समय में पूर्ण चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो पूर्ण हो, अर्थात हाँ यो क्लास कर रहा हूँ। हाँ 5 मिनट में हम अपना संपन्न हुआ बोला। तो जन्म समय में चंद्रमा पूर्ण हो, तो चंद्रमा पूर्ण कैसे होते हैं? तो ना 10वीं शुक्ल पक्ष के 10वीं से लेकर के और कृष्ण पक्ष के 5वीं जावत, कृष्ण पक्ष के 5वीं तक चंद्रमा पूर्ण रहते हैं, बलवान होते हैं। तो वे ओ चंद्रमा शुक्र, इज माने बृहस्पति, बुध, इनमें से किसी के साथ वो केंद्र स्थान में बैठा हो, 1 4 7 10वें भाव में बैठा हो, अथवा कोई भी बलवान ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो केमद्रुम योग जन्य अन्य अनिष्ट फल नष्ट हो जाता है। चंद्रमा से यदि केंद्र में बृहस्पति बैठ जाता है तो वो गजकेसरी योग हो जाता है। वो योग क्या होता है? गजकेसरी योग होता है। नहीं, चंद्रमा के साथ नहीं, चंद्रमा से केंद्र में यदि अगर 4थे भाव में या 7वें भाव में या 10वें भाव में यदि बैठ जाता है बृहस्पति, पूर्ण
पूर्ण बलवान, तो गजकेसरी योग होता है, तो वो भी राजयोग में आता है। समझ गए। और चंद्र यदि पूर्ण चंद्रमा हो, शुक्र के साथ, बृहस्पति के साथ, बुध के साथ, इनमें से किसी के साथ साथ केंद्र में बैठा हो, एक योग भंग का है। दूसरा योग, कोई भी बलवान शुभ ग्रह केंद्र में अथवा त्रिकोण में 5-9 में, 1 4 7 10 5 9 में बैठा हो, तो केमद्रुम योग जन्य अनिष्ट फल नष्ट हो जाता है। हो गया। चलिए राजिए, चलो ध्यान राखो, केमद्रुम भंग योग तक भेला, एकर बाद पढ़े नहीं छे। ठीक है, ठीक ठीक। ए? शुक्ल पक्ष के 10वीं से लौकर कृष्ण पक्ष के 5वीं तक चंद्रमा बलवान हुई छथिन, बलि हुई छथिन। हमरा नहीं लग जातक में कतौ भेटल है, अहाँ के भेट गेल हुआ तो भेट गेल हुआ।